Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video we are going to discuss about individual differences, व्यक्तिगत विभिन्नताएं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सीटेट के साथ साथ केवीएस, DSSB और भी कई सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जो है उनमें ये टॉपिक कवर करता है. तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है. जैसे कि आप अपने आसपास ही देख पाते होंगे कि कई लोग जो है उनकी हाइट काफ़ी लंबी है, कई काफ़ी छोटे हाइट के होते हैं. किसी के हेयर का कलर ब्राउन होता है, किसी के हेयर का कलर ब्लैक होता है, किसी का आइज़ कलर ब्लू होता है, कोई पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है तो कोई काफ़ी बिलो एवरेज होते हैं. ये सारी विभिन्नताएं ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है. और नेक्स्ट ये आती कहाँ से है, क्या इसका कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिसिमिलैरिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचर. ठीक है, विभिन्नताएं क्या है, प्रिंसिपल है नेचर का. नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, इवन द ट्विन फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर नॉट अलाइक. ट्विन्स जो सेम पेरेंट्स से होते हैं वे भी आपस में बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनमें भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है. टू अंडरस्टैंड दिस यूनिकनेस डिफरेंशियल साइकोलॉजी इज इवॉल्व्ड. विलियम वोंट, कैटल, जेस्ट्रो आर सम एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी. ये कुछ एक्सपोनेंट है, यहाँ वोंट आएगा WUDTNT. ठीक है, इन्होंने डिफरेंशियल साइकोलॉजी की थ्योरी को दी है. यहाँ हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है और ये नेचर का प्रिंसिपल है कि कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट, वेयर वी कैन सी दीज डिफरेंसेस. इन डिफरेंसेस को हम कहाँ देख सकते हैं, तो वी कैन सी दीज डिफरेंसेस इन अ हाइट. मैंने अभी अभी बताया कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं तो कुछ काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ टॉल होते हैं तो कुछ ड्वार्फ होते हैं. नेक्स्ट वन इज वेट में डिफरेंस आप देख सकते हो. कोई बहुत ही ज़्यादा स्लिम है तो कोई बहुत ही ज़्यादा फैट है. कलर ऑफ आई में किसी के आई का कलर ब्लू होता है तो किसी के आई का कलर ब्राउन होता है, किसी के आई का कलर ब्लैक होता है. इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, कोई पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है. लैंग्वेज लर्निंग, जैसे कुछ पर्सन होते हैं जो लैंग्वेज बहुत इजीली कैच कर लेते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जल्दी से वो बोलने लगते हैं, जबकि कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको लैंग्वेज को कैच करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट, अटेंशन स्पैन में भी आप देख सकते हो कि कुछ पर्सन का अटेंशन स्पैन जो होता है वो काफ़ी देर तक किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जबकि कुछ पर्सन जो है उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो बहुत कम देर तक किसी पे भी ध्यान से अटेंटिव वे में देख रह पाते हैं. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन इंटरेक्शन. मीन्स कुछ पर्सन जो होते हैं वो टॉकेटिव होते हैं, जबकि कुछ जो है वो अकेला रहना पसंद करते हैं. इमोशन में भी डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कुछ पर्सन काफ़ी इमोशनल होते हैं जबकि कुछ पर्सन जो होते हैं इमोशनली स्ट्रांग होते हैं. जैसे कुछ पर्सन को आप देख सकते हो कि वो बहुत छोटी सी सिचुएशन पे भी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि कुछ पर्सन होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में बोल्डली किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं. तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जो कि आप इजीली अपने आसपास देख पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दीज डिफरेंसेस. अब इन डिफरेंस के पीछे मेन फैक्टर क्या है, किसकी वजह से हमारे अंदर ये विभिन्नताएं पाई जाती है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो डिसाइड करता है पर्सन के अंदर डिफरेंसेस को. एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की वजह से. ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर
जो आपके टीचिंग बेस्ड एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट सभी को कवर करता है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का रोल कितना होता है। तो कहीं कहीं पे लिखा होता है 50+50 और कहीं लिखा होता है 50x50 और कहीं पे डायरेक्टली लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आपको जो ऑप्शन, इस ऑप्शन के साथ जाना है जहाँ पे लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारी डेवलपमेंट, हमारे अंदर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट की वजह से होते हैं। नाउ नेक्स्ट, हेरिडिटी जो है वो किसको डिसाइड करता है, हमारे अपीयरेंस को, है ना, फिजिकल अपीयरेंस को, हमारे मेंटल लेवल को, हमारी टेम्परामेंट को। ये 3 चीज़ें जो है वो टोटली हेरिडिटी से प्रभावित होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है कि ये डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे, इस पिक्चर के थ्रू, यहाँ जो आईज़ है ये ब्लू है और यहाँ जो आईज़ है ये ब्लैक है। ये किसकी वजह से है, होता है हेरिडिटी की वजह से। आप जो अपने पेरेंट्स से जीन्स जो कैरी करते हैं उसकी वजह से आपके स्किन का कलर, आपके हेयर का कलर, आपका टेम्परामेंट, आपकी मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें उन पे डिपेंड करती है, मतलब आपकी हेरिडिटी पे टोटली डिपेंड करती है। अगर आपके पेरेंट का आइज़ कलर ब्लू होगा तो आपके भी होने के 100% चांसेस है। मदर फादर में से किसी भी एक का कलर अगर आइज़ ब्लू होगा तो आपका भी आई ब्लू ही होगा। उन्हीं के हेयर के कलर से, इवन अगर उनका कर्ली हेयर है तो आपका भी कर्ली हेयर होगा। तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारी मेंटल एबिलिटी प्लस हमारा टेम्परामेंट जो है वो हमारी हेरिडिटी से प्योरली प्रभावित होता है। नाउ नेक्स्ट, इन्वायरमेंट जो प्रभावित करता है वो बेसिकली एक पर्सन के सोशलाइजेशन में, मतलब वो कैसे, उसका समाजीकरण कैसे होता है, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, इन्वायरमेंटल को, एंड नेक्स्ट इमोशनल लेवल को प्रभावित करता है इमोशन में। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पर्सन है वो अलोन रहना पसंद कर रहा है, जबकि यहाँ देख सकते हैं कि ये आपस में ग्रुप में रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये सोशलाइजेशन को दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है इसका सही तरीके से समाजीकरण नहीं हुआ है, जबकि इन लोगों का हुआ है, ये साथ में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मीन्स एज अ टीचर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती है, तो आप इसको कैसे केटर करेंगे, विभिन्नताओं के साथ कैसे डील करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कंटेंट को, जो भी कंटेंट आप पढ़ाएंगे उसको आप इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट मीन्स जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में कहीं पे आपको कुछ ऐसा आ गया जिससे आप साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको निकालना होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये साइंस का भी टॉपिक है, तो आप इसे साइंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये किसकी रीडिंग को बताता है, ये कौन से मतलब टेम्परेचर मेजरिंग कौन सा स्केल है जिसको ये बताता है। तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर कहीं पे सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट आ गया तो उसको भी आप मैथ्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच को आप अपनाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब आप बच्चों को अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जो बच्चे जो आ रहे हैं वो वेरियस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वेरियस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी फैमिली से आ रहा हो जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग हो, जबकि कुछ बच्चे हैं जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। प्लस आपको अगर जैसे आपको पता है कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कुछ बच्चे हैं जिनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं, डिफरेंट टीचिंग टूल्स का यूज़ करना है, ताकि हर एक बच्चा जो है वो
अलग फील ना करें, काइंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का एटमॉस्फेयर आपको जनरेट करना है। नेक्स्ट है एबिलिटी ग्रुपिंग। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एबिलिटी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग बेसिकली 2 टाइप से किया जाता है। एक तो किया जाता है सेम एबिलिटी के बच्चों का, और एक आप करते हैं अलग अलग क्लास के बच्चे जो सेम एबिलिटी के होते हैं उनको एक ग्रुप में बिठाना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रीजुडिसेस, जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव। आप अपने अंदर जो अवधारणाएं हैं उसको लेकर क्लास में नहीं जाएंगे, जेंडर डिफरेंस को क्लास में लेकर नहीं जाएंगे। इन सब चीज़ों को दिमाग से हटा के फिर बच्चों को पढ़ाना है, और ना ही बच्चों में ऐसी भावनाएं जो है उनमें इनकलकेट करनी है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम दैट फैसिलिटेट नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ऐसा करिकुलम प्रिपेयर करना है जो कि बच्चों के डाइवर्स बैकग्राउंड को केटर करे। मतलब बच्चों का कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी क्या नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए वैसा करिकुलम डेवलप करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स डिफरेंट स्टूडेंट्स रिक्वायर्स डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टीचिंग मेथड, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है सो डैट कि वो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। टीचर must have to focus that children comes from different educational background। अगेन टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटी है, लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट है बच्चों की। कोई बहुत जल्दी किसी लैंग्वेज को सीख लेता है जबकि किसी को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होती है। वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उसका भी टीचर को ध्यान रखना है। यही आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, अब इसी में आता है एबिलिटी ग्रुपिंग करना। तो सो फॉर इन डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन टीचर्स कैन डिवाइड द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। जो हमने अभी अभी देखा कि एबिलिटी के बेसिस पे टीचर क्या करेंगे, बच्चों को डिवाइड कर देंगे। ये जो डिवाइड करते हैं वो बेसिकली 2 ग्रुप में करते हैं। एक तो आपका आता है विद इन क्लासरूम एंड नेक्स्ट आता है बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। विद इन क्लासरूम में क्या आता है कि टीचर पुट द स्टूडेंट ऑफ द सेम एबिलिटी इनटू अ स्मॉल ग्रुप। दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ हियर आएगा एंड अगेन दिस वन इज हियर। विद इन क्लासरूम में सेम क्लास के बच्चे जिनकी सेम एबिलिटी है, एक जैसी एबिलिटी वाले बच्चे को एक छोटे से ग्रुप में डिवाइड करना है। जबकि बिटवीन क्लास ग्रुपिंग में क्या होगा, यहाँ स्टूडेंट को सेपरेट किया जाता है। अलग अलग क्लास के बच्चे को आप क्या करते हो, एक ग्रुप में डालते हो, ठीक है ना। यहाँ अलग अलग क्लास के बच्चे जिनकी अलग अलग एबिलिटी होती है उनको साथ में बिठाया जाता है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट क्लासरूम के बच्चे जो सेम एबिलिटी के होते हैं उनको बिठाया जाता है, जबकि विद इन क्लासरूम में सेम क्लासरूम के बच्चे जिनकी एबिलिटी सेम होती है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। और यहाँ ये टाइपिंग एरर है, यहाँ हेयर आ जाएगा दोनों ही जगह। नाउ नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट। आप करिकुलम कैसा बनाएंगे कि बच्चों की जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो करिकुलम शुड बी लाइक दैट इट केटर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखे, बच्चों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ आप कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करेंगे। बच्चे ग्रुप में पढ़ सकते हैं, अपने पीयर्स के साथ यूनाइट होकर पढ़ सकते हैं। कॉग्निटिव डिफरेंसेस को भी ध्यान रखना है करिकुलम बनाते समय कि एक क्लास में अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, मतलब उनकी मेंटल एबिलिटीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, ताकि स्टूडेंट जो है वो रियलाइज कर सके अपने रियल पोटेंशियल को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। एंड वंस अगेन
जो भी कुछ स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको कुछ ऐसा मतलब ऑडियो के थ्रू सुनने को मिला जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे नोट डाउन करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके कुछ MCQs को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।